तो क्या सुपर गर्ल सही में सुपर होने वाली है? यहाँ पर काफी सारे फैंस का मानना ये है, बल्कि इसे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 4 का वाइब आ रहा है। वेल तो बारी बारी करके सब चीजें बात करेंगे। सो हाय, मैं हूँ आदित्य एंड आज हम करने वाले हैं सुपर गर्ल मूवी ट्रेलर का ब्रेकडाउन, क्योंकि इस ट्रेलर में काफी कुछ सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आपने जरूर से मिस कर दिए होंगे। तो देखो, ट्रेलर की शुरुआत होती है कारा एंड क्रिप्टो से, जो कि स्पेस में खेल रहा होता है। एंड हमें बैकग्राउंड में सुपरमैन की आवाज सुनाई देता है, जो कि कारा से पूछता है तुम वापस अर्थ पे कब आओगी। एंड यहाँ पे सुपर गर्ल स्पेस में फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब ये है सुपर गर्ल अभी येलो सन के आसपास है और इसीलिए इसका पावर अभी पीक पे है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सुपर गर्ल जब सुपरमैन से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है तो वहाँ पे हमें नाम क्लार्क के नाम से दिखाया जाता है, जो कि सुपरमैन का अर्थ का नाम है। मतलब कि सुपर गर्ल सुपरमैन को अब एक अर्थ के जैसे ट्रीट करता है, ना कि उसे अपना भाई क्रिप्टोनियन के जैसे। क्योंकि हो सकता है कि सुपर गर्ल का मानना हो कि जब से सुपरमैन अर्थ पे आया है वो एक इंसान की तरह बन गया है। एंड हमें फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि क्रिप्टोनियन प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है और कारा को स्पेसशिप से अर्थ की तरफ भेजा जा रहा है, जो कि उसका फादर जोर-एल उसे स्पेसशिप में बिठा के अर्थ की तरफ भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि हो सकता है कि जोर-एल किसी डेंजर में हो। जहाँ पर अगर मैं कॉमिक बुक का थोड़ा सा ज्ञान देकर मारूं तो कॉमिक बुक में होता कुछ यूं है कि सुपर गर्ल जब 14 साल की उम्र की होती है तो क्रिप्टोन डिस्ट्रॉय होने वाला होता है और इसलिए उसको अर्थ की तरफ भेजा जाता है। और उस टाइम पर सुपरमैन बच्चा था। अब क्रिप्टोन क्यों डिस्ट्रॉय होता है, इसके पीछे का रीजन दिया गया कि असल में क्रिप्टोन का ऑर्बिट बिगड़ने वाला था और मे भी हमें मूवी में दिखाया जाए कि क्रिप्टोन के कोर में क्रिप्टोनियन है, इसका रेडिएशन फैल रहा है और इसलिए क्रिप्टोन प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। लेकिन कॉमिक में जोर-एल, जो कि सुपरमैन के फादर है, वो जाके हाई काउंसिल से बोलते हैं कि ये प्लैनेट कुछ ही दिन में डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। और हाई काउंसिल अपने एआई से कंफर्म करता है और वो एआई ब्रेनियक था। और ब्रेनियक बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और हाई काउंसिल को लगता है कि जोर-एल को कुछ कंफ्यूजन हुआ है और इसीलिए वो जोर-एल को वापस भेज देते हैं। लेकिन असल में ब्रेनियक क्रिप्टोन के एडवांस एआई होता है, जो कि में सुपरमैन 2 मैन ऑफ टुमारो में दिखाया जाएगा एज ए मेन विलन। और अगर उसको सुपर गर्ल से एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दे तो दोनों पास ही उसे फाइट करने का परफेक्ट मोटिव होगा। जहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि क्रिप्टोन प्लैनेट के कोर में क्रिप्टोनाइट हो, जिसका रेडिएशन काफी ज्यादा फैल रहा हो और इसी वजह से क्रिप्टोन डिस्ट्रॉय हो रहा हो। जहाँ पर में सीन में कुछ आगे दिखाया जाता है कारा एक फ्यूनरल में है, तो हो सकता है ये फ्यूनरल किसी और का नहीं बल्कि उसकी मदर का हो। जहाँ पर अलग अलग कहानी में इसकी मदर की मौत अलग अलग तरीके से हुई थी। और फिर में आगे सीन दिखाया जाता है कि सुपर गर्ल एक प्लेन पे अपना स्पेसशिप को लैंड करता है। तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि वो सुपर गर्ल है, वो उड़ सकती है, तो स्पेसशिप का यूज क्यों कर रही है? तो इसके पीछे का रीजन सिंपल है कि सुपर गर्ल अभी जिस प्लेनेट पे घूम रही है वो रेड सन के नीचे आता है और रेड सन के नीचे आने पे सुपर गर्ल या सुपरमैन के पावर उतना ज्यादा एडवांस नहीं होता है, उसका पावर काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाता है। और जैसे कि सुपरमैन के मूवी में दिखाया गया था कि वो उस प्लेनेट पे घूम रही है जहाँ पर रेड सन है, ताकि वो भंड होकर चिल मार सके। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जब हमें मूवी का मेन विलन क्रेम सुपर गर्ल की शिप को चुराने के लिए आ जाएगा और इसी मोमेंट पे क्रेम सुपर गर्ल की डॉग यानी क्रिप्टो पे अटैक कर देगा। और क्योंकि अभी सुपर गर्ल के पास लिमिटेड पावर है तो वो क्रेम से फाइट कर नहीं पाएगी। जहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रूदी को, जहाँ पर रूदी एंटीडोट के बारे में एक्सप्लेन कर रही होती है। ये एंटीडोट ब्रिगेड्स के पास मिलेगी। अब रूदी को आप ऐसे मान सकते हो कि सुपर गर्ल मूवी का प्लॉट हो सकता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। जहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुपर गर्ल अपने अलार्म को सेट कर रही है 3 दिन के लिए, क्योंकि उसे 3 दिन में एंटीडोट ढूंढना है अपने डॉग क्रिप्टो को बचाने के लिए। और फिर में रूदी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है क्रेम कैसे रूदी के पूरे परिवार को मार दिया। लेकिन कॉमिक में ऐसा नहीं हुआ था। कॉमिक में क्रेम रूदी के सिर्फ बाप को मारा था और वो भी इसलिए क्योंकि क्रेम ने एक जोक मारा था और रूदी के बाप को उस पर हंसी नहीं आई थी। और ये बंदा इतना ज्यादा साइको है कि उसके बाप को हंसी नहीं आई, इसलिए उसके बाप को मार दिया और इसलिए रूदी क्रेम से बदला लेना चाहती है। और इसके बाद हो सकता है कि सुपर गर्ल और रूदी दोनों साथ में काम करे और वो एंटीडोट के लिए अलग अलग प्लेनेट पे सर्च करे। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कुछ स्पेस पायलट सुपर गर्ल पे अटैक कर रही होती है, जहाँ पर सुपर गर्ल रूदी को सजेशन देती है कि बस जिंदा रहना। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है मोस्ट अवेटेड एंट्री लोगो का। अब देखो, लोगो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सुपरमैन जितना पावर है, वो बिना किसी क्रिप्टोनाइट के सुपरमैन को पेल सकता है। अब लोगों को आप ऐसे समझ सकते हो कि आप डेडपूल, वुल्वरीन, पनिशर, डेयरडेविल इन सबको मिला दो तो लोबो बन के तैयार है। मतलब कि ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है, जहाँ पर ये अपने एक बूंद खून से अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। जहाँ पे हो सकता है कि सुपर गर्ल और रूदी लोबो को हायर कर रही हो प्रेम को पकड़ने के लिए, लेकिन लोबो अपने लाइफ में मस्त रहता है, वो ड्रिंक मारेगा और वहां से निकल जाएगा। लेकिन फिर हमें बाद किसी में दिखाया गया है कि सुपर गर्ल लोगों की हेल्प कर रही है, तो लोगो पूछता है तुम वही बार वाली गर्ल हो। तो हो सकता है यहाँ से लोगो सुपर गर्ल की मदद करना स्टार्ट करे। जहाँ पर हमें फिर फाइनल बैटल का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कारा रूदी को सजेस्ट कर रही होती है कि किसी को मारने से बदला कंप्लीट नहीं हो जाता है, आपको हमेशा उस दर्द के साथ जीना ही पड़ेगा। और फिर हमें आगे सीन में दिखाया जाता है कि सुपर गर्ल काफी ज्यादा वीक दिख रही है। हो सकता है यहाँ पे क्रेम क्रिप्टोनाइट का यूज किया हो, जिससे सुपर गर्ल काफी ज्यादा वीक हो गई हो। लेकिन फिर हमें लोगों की एंट्री दिखाया जाएगा जो सुपर गर्ल की हेल्प करने आएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सुपर गर्ल मूवी जिस कॉमिक पर बेस्ड होने वाली है, सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो, उसमें लोगो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन मूवी में लोगों को दिखाया गया क्योंकि डीसी वाले को लोगों को इंट्रोड्यूस करना था अपनी मूवी में। और फिर में सुपर गर्ल और क्रिप्टो का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। और फिर में फाइनल कुछ सीन में सुपर गर्ल और लोगों का बैड फाइट सीन दिखाया जाता है। अब मैं कंक्लूजन पे बात करूँ कि स्टोरी क्या होगी, तो स्टोरी कुछ
ऐसा होगा कि सुपर गर्ल ने अपने प्लान को डिस्ट्रॉय होते हुए देखी है। वो जब 14 साल की थी तो वो अपने प्लान को छोड़ के अर्थ की तरफ निकली थी, जो कि सुपरमैन ने कभी नहीं देखा था अपने प्लान को डिस्ट्रॉय होते इसमें, क्योंकि सुपरमैन उस टाइम पे बच्चा था। लेकिन अगर आप लोगों के पास दिमाग है तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जब सुपर गर्ल सुपरमैन मूवी में अपीयर हुई थी तो सुपर गर्ल मिड 20 जैसे दिख रही थी, लेकिन वहीं पर सुपरमैन मिड 30 में है अभी। तो फिर अचानक से सुपरमैन सुपर गर्ल से बड़ा कैसे हो गया? तो देखो हुआ कुछ यूं था कि जब क्रिप्टोन डिस्ट्रॉय हो रहा था, सुपर गर्ल सुपरमैन के साथ ही निकली थी, जहाँ पर सुपरमैन तो अर्थ पे पहुंच गया था, लेकिन सुपर गर्ल एक फैंटम जोन में फंस गई थी और वहाँ पर टाइम डिलेशन देखने को मिला था, जहाँ पर टाइम काफी धीरे धीरे बीत रहा था। लेकिन सुपरमैन अर्थ पे आ गया था, उसके लिए नॉर्मल टाइम बीत रहा था और इसीलिए अभी सुपरमैन बड़ा दिख रहा है और सुपर गर्ल छोटा दिख रहा है। लेकिन मेमोरीज की बात करें तो सुपर गर्ल के पास ज्यादा मेमोरीज है। उसने अपने प्लैनेट क्रिप्टोन को डिस्ट्रॉय होते देखी है, वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है, वो काफी ज्यादा लोनली है और इसीलिए वो रेड सन के प्लैनेट पे भंड होने के लिए जाती है ताकि वहाँ पर वो चिल मार सके। लेकिन वहीं पे क्रेम क्रिप्टो पे अटैक कर देगा और वहाँ पर उसे रुदी मिलेगी। यहाँ पर दोनों का मिशन एक ही है। वेल, तो ये थी सुपर गर्ल ट्रेल का ब्रेक डाउन। बाकी अगर मैं कोई सा चीज मिस कर दूं तो कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी अगर मैं समझा था किसी चीज के लिए एक्साइटेड हो तो वह है लोगों के लिए। भाई जेसन मेमोआ क्या लग रहा है लोगों का एक्टर में, मतलब कि लोगों का एक्टर लिखा ही गया है जेसन मेमोआ के लिए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल मारो।